आज की जो वीडियो है वो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाने वाले हैं और वो है स्प्लिट अरेंजमेंट, जिसको ये भी बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कि कोई एक स्पाउस या पार्टनर जो है वो कनाडा में है या नॉर्थ अमेरिका में है और दूसरा जो है वो बैक होम है या इंडिया में या पाकिस्तान या बांग्लादेश में। तो इस टॉपिक पे हमने सोचा बनाएं क्योंकि बहुत से लोग हैं और बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि लोग ये करते आ रहे हैं कि एक बंदा जो है वो पहले जाता है कुछ अरसे के लिए या वो 3 साल गुजार के और वापस आ जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है एक स्पाउस को। और या ये होता है कि एक स्पाउस जो है वो मिडल ईस्ट में है और वहाँ वो काफ़ी अरसे रहते हैं और पैसे भेजते रहते हैं, और जो वाइफ हैं वो बच्चों के साथ जो है वो स्टेशनड हैं इन कनाडा एंड मेकिंग मतलब कि arranging everything and working with the children. A lot of times they are housewives, a lot of times they are working as well. So ये dynamic बहुत ज़्यादा देखने में आई है। अब इसमें क्या challenges हैं और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम ये pros and cons डिस्कस करेंगे। So please do stay till the end क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हम बीच में करेंगे जो कि हमारी आप बीती भी है, बिकॉज मैंने और बहरोज़ ने भी कुछ अरसे ये किया था। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक तो आपसे फेवर ये चाहिए कि आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बल्कि होने से पहले मैं बताऊं, ये फ्री है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना, दिस इज़ फॉर फ्री, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे और बतूल को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी और हम ज़्यादा कॉन्टेंट और बेहतर कॉन्टेंट जो है वो इस चैनल पर अपलोड कर सकेंगे। अच्छा, टॉपिक पर वापस आते हैं। ऐसा लोग करते क्यों हैं? स्प्लिट अरेंजमेंट करते क्यों है कि एक स्पाउस जो है वो मूव कर जाता है या आधी फैमिली मूव कर जाती है और आधी फैमिली मूव नहीं करती? उसकी जो एक कुछ वजूहत होती हैं वो अमूमन इकोनॉमिक होती हैं या फैमिली रिलेटेड होती हैं। इकोनॉमिक रीज़न जो है सबसे मेजर होती है। अमूमन होता है कि एक स्पाउस की अच्छी जॉब लगी होती है इन बैक होम, एंड यूजुअली मैंने जो देखा है वो या हमने जो देखा है वो होता है कि मिडल ईस्ट में अमूमन एक स्पाउस की नौकरी लगी हुई होती है जो कि बहुत हाई पेइंग टैक्स फ्री जॉब्स होती हैं, और दूसरा स्पाउस जो है क्योंकि मूव तो करना होता है बिकॉज दे वांट द पासपोर्ट, दे वांट द नेशनैलिटी, बट बिल्कुल डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते, मतलब कोल्ड टर्की मूव नहीं करना चाहते। तो करते हैं कि वो आधी फैमिली को भेज देते हैं और जिस स्पाउस की अच्छी नौकरी लगी हुई है वो रुका रहता है और दूसरा स्पाउस जो है वो चला जाता है। सो लेट्स से हस्बैंड की नौकरी लगी हुई है, हस्बैंड रुका हुआ है, वाइफ जो है वो बच्चों के साथ मूव कर जाती हैं टू कैनेडा, टू नॉर्थ अमेरिका, और हस्बैंड जो है वो सपोर्ट करता रहता है और वाइफ जो फैमिली जो है वो दे जस्ट मेक श्योर कि वो अपना टेन्योर जो है पूरा करें। क्योंकि आपको फॉर इंस्टेंस कनाडा में 3 साल पूरे करने होते हैं। अगर आपके 3 साल लिविंग पूरे हो जाएं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन आउट ऑफ 5 ईयर्स, तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और इवेंचुअली फिर उसमें होगा ये कि या तो हस्बैंड भी मूव कर जाएगा क्योंकि अब जो है वो पासपोर्ट मिल गया है और वाइफ ने भी जो है वो अच्छे वहाँ ग्राउंड्स बना लिए हैं और मे बी वाइफ हैज स्टार्टेड वर्किंग एज वेल, या इवेंचुअली वाइफ कुडंट फाइंड अ गुड इनफ जॉब, या जो भी स्पाउस अगर हस्बैंड है उसको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल सकी और इकोनॉमिकली 3 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बेहतर यही है कि फैमिली वापस आ जाए मिडिल ईस्ट या वापस बैक होम आ जाए जहाँ जो है इकोनॉमिकली वो बेहतर है। तो मैंने जितने भी लोग ऐसे देखे हैं वो इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि स्प्लिट अरेंजमेंट लगाते हैं। जो बहुत छोटा इसमें एक फैक्टर हो सकता है या फैक्शन हो सकता है, वो फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनके पास रहना है, तो एक स्पाउस रुक जाता है यहाँ कि चूँकि माँ बाप ओल्ड हैं उनका ख्याल रखना है, दूसरा स्पाउस जो है वो मूव कर जाता है क्योंकि माँ बाप का भी ख्याल रखना है बट बच्चों का भी फ्यूचर बनाना है, पासपोर्ट भी चाहिए। सो उसका बैलेंस यही है कि फैमिली को स्प्लिट पे करें। अच्छा, हम जब आ रहे थे, हम जब मूव करे थे, बतूल इस पर ज़्यादा बात करेगी, आई थिंक शी इज़ मोर इक्विप्ड टू डू दैट, बट हमने भी एक फिगर आउट किया कि यार कोई ऐसा तरीका हो सकता है क्योंकि चाहिए तो हर इंसान को सब कुछ चाहिए, राइट? पैसा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए, यू वांट एवरीथिंग। और मैं अमूमन लोगों से मजाक ही करता हूँ कि अगर कोई भी अपनी लिस्ट बनाए कि यार आपको लाइफ से क्या चाहिए, तो अमूमन वो लिस्ट जो है एक जैसी होगी हम सब की, क्योंकि हमको इस तरह की सारी चीज़ें चाहिए। तो हमको भी ऐसे ही चाहिए था कि यार हम किसी तरह इमिग्रेट भी कर जाएं, पासपोर्ट भी मिल जाए, लेकिन जो नौकरी लगी हुई है मिडल ईस्ट की वो भी ना छोड़नी पड़े, तो पैसे भी बनते रहें। तो आई रिमेंबर एक्सप्लोरिंग दिस थिंग कि कोई स्प्लिट का अरेंजमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, और उसमें मुझे पता चला कि कनाडा में ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, ऐसे नेबरहुड्स हैं जिसमें सिर्फ जो है वो एक स्पाउस रह रहा है या सिर्फ एक वाइफ जो है वो बच्चों के साथ रह रही है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे, क्योंकि अब ये डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि जो लोग देख रहे हैं और वो अगर ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि क्या चैलेंजेस हैं कि जो आप फेस कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एक स्प्लिट अरेंजमेंट में रह रहे हैं, या कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं।
तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं परफेक्ट तो नहीं होती। हर चीज़ के कोई जो है वो प्रोज होते हैं, यानी कोई बेनिफिट्स होते हैं, कोई फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो मैं पहले अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दूं। तो बेरोज़ बेसिकली एंड माई सेल्फ, जैसे कि बेरोज़ ने थोड़ा सा आपको इंट्रो में बताया कि ही बेसिकली हैड अ वेरी गुड जॉब बैक इन पाकिस्तान। वी एक्चुअली मूव फ्रॉम दुबई, लेकिन दुबई से बेरोज़ का ट्रांसफ़र पाकिस्तान हो गया था विद अ प्रमोशन। ही गॉट अ रियली गुड पोजिशन। ही वॉज CFO फॉर PNG पाकिस्तान एंड दैट वॉज एन अपॉर्चुनिटी जो हम नहीं मिस करना चाह रहे थे। लेकिन हमारी इमिग्रेशन भी स्मैक उसी टाइम पे हो गई थी जिस टाइम पे कि हमें ये प्रमोशन मिली बेरोज़ को। तो ये हमारे लिए बहुत एक मुश्किल डिसीजन था कि हम क्या अपनी फोरगो कर दें इमिग्रेशन को और क्या हम जो है वो पाकिस्तान मूव हो जाएं एज अ फैमिली। लेकिन मैंने जो है वो बेरोज़ को इस पे कन्विंस किया कि री बेरोज़, आई थिंक वी शुड डू अ स्प्लिट अरेंजमेंट एंड इट्स डूएबल। इतने लोग करते हैं, हम भी कर लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को लेके चली जाती हूँ। एट द टाइम आई वॉज नॉट वर्किंग, तो मैं आई वॉज बेसिकली अ होम मेकर, आई वॉज अ हाउस वाइफ एट द टाइम एंड मैंने मैटरनिटी लीव ली हुई थी। तो बच्चे मेरे दोनों दुबई में पैदा हुए थे, आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। तो हमने ये डिसाइड किया कि मैं बच्चों को लेके जाऊंगी कनाडा एंड आई विल स्टे देयर एंड बेरोज़ विल बी इन पाकिस्तान एंड ही इज़ गोइंग टू देन स्टे देयर फॉर द 3.5-4 years पीरियड, जिसमें कि बेसिकली मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा एंड इवेंचुअली वील बी टुगेदर एज अ फैमिली। जहाँ भी फिर इवेंचुअली हमें PNG के थ्रू या जो भी बेरोज़ की जॉब है उसके थ्रू हम जहाँ भी मूव करते हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हमारा गोल यही था कि वी विल बी लिविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हमने सोचा ये था कि पासपोर्ट के लिए, वही सिटीज़नशिप के लिए हम ये मूव लेंगे। तो अब उसमें जो मेरी आप बीती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली सिर्फ उसके बेसिस पे आज मैं आपको ये हम वीडियो में शेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और कुछ लोग आपको बहुत इससे डिफरेंट बातें भी बताएंगे, लेकिन लाइक आई सेड, ये डिस्क्लेमर है कि ये यहाँ पे एक बिल्कुल ओपिनियन है और ये वो चीज़ें हैं जो हमने फेस की और जो हमने और हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया, उनको देख के भी हमने ये कुछ गैदर किया इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इस वीडियो में आई थिंक चैलेंज ये रहेगा क्योंकि बतूल अपनी एंगल से स्टोरी सुनाएगी और मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। तो व्हाट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर इज़ कि कौन सिर्फ अमूमन लोगों को लगता है कि वाइफ के लिए होते हैं और जो अकेली होती है स्प्लिट पे होती है उसके लिए होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा असल में कौन जो है वो हस्बैंड के ज़्यादा होते हैं इस चक्कर में, एंड प्रॉब्ली बतूल विल डिसएग्री। बट एनीवेज, इसमें जो एक कौन मैं आपको बताता हूँ, which is number one is and I remember I took a flight, कराची से फ़्लाइट थी मेरी टू दुबई टू टोरंटो। जब मैंने कराची में फ़्लाइट बोर्ड की तो फ़्लाइट लेट हो गई। चूँकि फ़्लाइट कराची से लेट हो गई तो दुबई लेट पहुंची, और वो दुबई जब लेट पहुंची तो आई मिस्ड माई कनेक्शन जो कि टोरंटो जाना था। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी टू टोरंटो दे सेंट मी टू हीथ्रो से दे एंडेड अप सेंडिंग मी टू न्यूयॉर्क से आई वेंट टू टोरंटो। जो सफ़र मेरा होना चाहिए था मेरा ख्याल से 18 घंटे का, रफली 18-20 घंटे का, एंडेड अप बीइंग अराउंड 30 hours, सो मोर देन अ डे। तो एक कौन ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर लेंगे, और मैंने बिल्कुल यही सोचा था। हमने सोचा था मैं प्रॉब्ली हर महीना, और मे बी आई स्किप अ मंथ, बट एवरी अदर मंथ आई वुड बी ट्रैवलिंग टू माई फैमिली। और मुझे कंपनी की तरफ से खुली छूट थी। द कंपनी अलाउड मी 10 days वर्क फ्रॉम होम एवरी मंथ इन कैनेडा, जो कि मैं आराम से कर सकता था। 10 दिन इज़ 1/3 ऑफ द मंथ, बट द फ्लाइट टाइम एंड द फ्लाइट इटसेल्फ इज़ अ किलर, एंड हेंस दैट वाज वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर मी टू से कि नौकरी से ज़्यादा मुझे फैमिली प्यारी है, एंड हेंस वी मेड द डिसीजन इवेंचुअली टू कॉल ऑफ द स्प्लिट। तो हमारा स्प्लिट सक्सेसफुल नहीं रहा। और ये मैं आपको मैंने अब बेरोज़ ने ही गेव इट अवे, मैंने बहुत सीक्वेंस में बताना था, बट एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ये जब मैंने बाकी लोगों से भी डिस्कस किया, मतलब फैमिली में और फ्रेंड्स में, तो काफ़ी लोगों ने हमें एक्चुअली बड़ा अच्छा उस पर फीडबैक दिया कि देखो ये डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है स्प्लिट पे रहना, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैनेज करना, स्पेशली एक फैमिली के लिए जिसमें कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। माय फादर एक्चुअली टोल्ड मी कि ये हर महीने की गेम तो है ही नहीं, यानी हर महीने बेरोज़ वुड नॉट बी एबल टू ट्रैवल या यू वुडंट बी एबल टू कम विद द किड्स। ये पहले शायद तुम लोग ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाएगा, फिर प्रॉबली यू बी सीइंग ईच अदर एवरी 6 months और सो। तो ये क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, बच्चों का स्कूल भी होता है, आपका अपना काम भी होता है, बाज़ औक़ात आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं, जो हम फ्रीक्वेंट ट्रैवल जिसको कहते हैं।
अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है कि उसमें आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करें. अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जैसे कुछ लोग स्प्लिट करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं वो करते हैं फ्रॉम दुबई टू इंडिया या दुबई टू कराची पाकिस्तान, तो वो डूएबल है बिकॉज वो जो फ्लाइट टाइम है इट्स नॉट दैट बैड, वो डूएबल है, आप ऑलमोस्ट सेम टाइम जोन में भी हैं. तो ये भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत डिफरेंट टाइम जोन्स में भी हैं. जो बैक होम हमारे साउथ एशिया से लोग आ रहे हैं उनको ये डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक डिफरेंट टाइम जोन में होंगे कंपेयर टू योर पार्टनर और योर स्पाउस. तो वुड यू बी एबल टू मैनेज दिस कंसिडरिंग कि आप रात को आपको उठना पड़ेगा टू मेक कॉल्स एंड यू नो स्टे कनेक्टेड, मतलब स्टिल यू कैन कैच अप. वो थोड़ा सा टाइम होता है कि जब यहाँ सुबह के 8 बज रहे होते हैं तो वहाँ शाम हो रही होती है, लेकिन इट इज़ अ वेरी ट्रिकी वे टू मैनेज दैट. उसमें बच्चों की आप सोचें एक्टिविटीज़ भी हैं, पोस्ट स्कूल भी उनके चीज़ें हैं, तो टाइम जोन को एज अ फैमिली मैनेज करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब कि आप कहें कि यार आई बी कनेक्टेड ऑनलाइन एंड ऑल दैट. तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि हमने भी फेस किया कि बेरोज़ वुड हैव टू स्टे अप लेट एट नाइट फॉर मी टू बी एबल टू टॉक टू हिम, या अर्ली मॉर्निंग बच्चे जब स्कूल जा रहे होते थे तो बेरोज़ की वो रात हो रही होती थी एंड वी वुड वांट के जल्दी से स्क्वीज़ इन कर लें कि बच्चे जो हैं वो बेरोज़ के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकें. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बड़ा चैलेंजिंग था. दूसरा आई फील जैसे बेरोज़ वाज ऑब्वियसली टॉकिंग फ्रॉम हिज एंगल कि इट्स हार्ड टू लिव अलोन. मैंने ये फेस किया कि बच्चों के साथ स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं तो फिर आई थिंक इट्स स्टिल डूएबल. लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं उस केस में तो इट इज़ वेरी हार्ड टू सिंगल पेरेंट. दैट्स वाई यू नीड टू बी सुपर सुपर श्योर. अब उसमें मैं और बेरोज़ हमने ये भी देखा कि शॉर्ट पीरियड जो होता है ना, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक पार्टी गई है एंड दैट पार्टी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब एंड दे आर प्लानिंग कि एज सून एज वन पर्सन गेट्स द जॉब द अदर क्विट्स एंड कम्स बैक, जो कि हमने काइंड ऑफ किया, दैट इज़ स्टिल ओके. बिकॉज आई नो कोल्ड टर्की करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अपनी जॉब अच्छी खासी मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान इंडिया में छोड़ के आके जो है वो यहाँ पे दोनों स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ आके यहाँ पे सेटल हो जाएं विदाउट एनी मीन्स ऑफ इनकम. आई नो इट्स डॉन्टिंग, इट्स स्केरी. तो एक बंदा ये कर सकता है कि फॉर टाइम बीइंग जब तक जॉब नहीं लगती दूसरे बंदे की, वो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस से स्प्लिट कर सकते हैं. बट जो 3.5 या 4 years का पीरियड है या जो इनडेफिनेट पीरियड है, बहुत लोग कहते हैं यार वी कैन मैनेज इट, आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज. जो भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं, स्प्लिट अरेंजमेंट लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट गुड फॉर द फैमिली स्पेशली इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट टर्म में आई थिंक इट्स स्टिल डूएबल अगर आपके पास एक गोल है कि हमने 6 महीने तक करना है या मैक्सिमम इसको साल खींचना है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उस पीरियड में आपकी जॉब नहीं लग रही है और 6 महीने साल हो गए तो आई थिंक दैट्स वेयर यू हैव टू मेक अप योर माइंड वेदर यू नो नीड टू कॉल इट ऑफ और नॉट. अच्छा, एक चीज़ पे मैं एक्सपेंड कर दूं जो कि बतूल बात करी थी, विच वाज इफ़ यू डिसाइड कि मैं जो हूँ ट्रैवल करूँगा और कम्यूट करूँगा, उसमें 2 सूरतों में आप कर सकते हैं. एक तो आप ये करें कि आप अपनी वेकेशन यूज़ करें, और अगर आप अपनी वेकेशन यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो बिल्कुल वेकेशंस अलाइन करनी पड़ेंगी अपने स्पाउस के साथ भी, कि आप जब छुट्टी ले रहे हैं तभी वो भी छुट्टी लें और फिर स्कूल की भी छुट्टियाँ हों और सब जो है वो मिक्स एंड मैच एकदम से हो जाए. वरना अगर आपको ज़्यादा टाइम गुजारना है, बिकॉज अगर आप साल बाद आ रहे हैं, यू वॉन्ट बी जस्ट स्पेंडिंग द 2 week वेकेशन, शायद आपको ज़्यादा टाइम गुजारना होगा. और कुछ वेकेशंस तो वैसे भी प्रॉब्ली आपको और जगहों पे यूज़ करने पे निकल जाती हैं. प्रॉब्ली यू हैव टू गो बैक होम. लेट्स से अगर आप मिडल ईस्ट में हैं तो आपको पेरेंट्स को विजिट करना है, समथिंग ऑन दोज लाइन. सो मे बी यू कांट होल्ड द एंटायर वेकेशन पीरियड फॉर द विजिट दैट यू विल हैव टू कैनेडा, यू विल हैव टू डू इन कैनेडा. तो उस सूरत में आप फिर वो अरेंजमेंट करते हैं जो बतूल कह रही थी कि आप जो है कहते हैं कि अच्छा मैं कनाडा जाके वर्क फ्रॉम कनाडा करूँगा और वर्क फ्रॉम होम करूँगा. और उसमें चैलेंज आ जाता है आपको टाइम जोन्स का, कि अगेन फैमिली जो है वो जिस टाइम उठी हुई है, जिस टाइम अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, उस टाइम आप सो रहे हैं, और जब सब सो रहे हैं उस टाइम आप जाग रहे हैं क्योंकि आपको वर्क के साथ कोऑर्डिनेट करना है. सो आई ट्राई डूइंग इट एंड इट वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल. और इसमें चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी फ्रॉम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू. वो तो एक चैलेंज था ही कि फैमिली के साथ टाइम कम गुजारना पड़ रहा है, जबकि मैं आया ही फैमिली के साथ टाइम गुजारने हूँ, बट काम की वजह से मुझे रात को जागना पड़ रहा है एंड हेंस आई कांट कीप अप विद द फैमिली और कांट कनेक्ट विद द फैमिली. बट उससे बड़ा चैलेंज ये था कि इवन वर्क वाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं और ऑफिस में प्रेजेंस होती है तो होता है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो विद इन ऑफिस सॉल्व हो जाती हैं. सो आपको इंक्लूड करने में स्पेशली प्री कोविड टाइम में तो इट वाज अ बिगर चैलेंज. अब शायद चैलेंज कम हो क्योंकि पीपल आर मोर अवेलेबल ऑन फ़ोन कॉल्स, ऑन वीडियो कॉल्स एंड ऑल, और बहुत सी मीटिंग्स वीडियो पे होती हैं.
बट बैक देन इट वाज इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो इन पर्सन ही हो रही थी. सो एनी टाइम आई वुड डिसाइड कि मैं आई वुड वर्क फ्रॉम कैनेडा, it would be just a challenging piece for me to manage the work altogether. और टू एक्सपैंड मोर ऑन बेरोज़ टॉपिक, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड तो यू हैव द ऑप्शन ना कि आपके पास टीम्स है, जूम है और बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी देखें कहीं कहीं जो है वो वर्क प्लेस में आपके ये रूल है कि यू हैव टू हैव 3 days प्रेजेंस इन द ऑफिस या हाइब्रिड अरेंजमेंट्स हैं. उसमें तो इट वुड बी इम्पॉसिबल कि आप जो है वो अगर आपकी प्रेजेंस ऑफिस में ज़रूरी है या तो आप फुली वर्क फ्रॉम होम हो, रिमोट हो, तब तो चलें आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं और बहुत लोग शायद ये कर सकें अब नाउ व्हेन दे हैव रिमोट जॉब्स. लेकिन आई थिंक फॉर हाइब्रिड रोल्स और फॉर फुली प्रेजेंट रोल्स इन द ऑफिस इट वुड बी वेरी हार्ड. फिर एक और जो चीज़ है वो ये है कि हमने ये भी देखा है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस या स्प्लिट अरेंजमेंट करते हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि रिलेशनशिप जो है टेक्स अ टोल, क्योंकि आप जब एक साथ नहीं होते हैं आपका कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. यू हैव टू बी सुपर ऑन टॉप ऑफ दिस कि देखें क्योंकि ऊपर नीच हर रिलेशनशिप में होती है और जब आप इतना दूर बैठे होते हैं तो जो एक छोटा सा भी मसला होता है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि आप फेस टू फेस नहीं होते हैं, आप व्हाट्सएप या फ़ोन के थ्रू या जो है वीडियो कॉल्स के थ्रू बात कर रहे होते हैं. तो चीज़ें जो हैं वो द रिलेशनशिप टेक्स अ टोल. और ये बात जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़ाई हो रही है या फड्डे हो रहे हैं तभी रिलेशनशिप टेक्स अ टोल. वैसे भी जस्ट बीइंग नॉट देयर विद ईच अदर एंड हैविंग ईच अदर्स प्रेजेंस अराउंड, इसमें ये होता है कि यू काइंड ऑफ स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट. फिर आपको जो है वो एक अकेलापन जो है उसकी आदत सी हो जाती है. यू टेंड टू इन्जॉय दैट कि भाई अब मुझे अपनी प्रेजेंस, मुझे किसी और की प्रेजेंस नहीं चाहिए. आई एम जस्ट काइंड ऑफ सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि रिलेशनशिप्स हैव गॉटन अफेक्टेड. हमने ये देखा है कि पीपल डिड फील कि इट इज़ नॉट द सेम एज लिविंग इन द सेम हाउस अंडर वन रूफ. तो ये एक चीज़ जो है इसका बहुत ख्याल करना ज़रूरी है कि आपको यू हैव टू बी सुपर ऑन टॉप ऑफ दिस के टू बी स्टेइंग कनेक्टेड विद योर स्पाउस, विद योर पार्टनर और मेकिंग श्योर कि आप कम्युनिकेशन को हैम्पर ना होने दें अगर आप डिसाइड करते भी हैं टू डू अ स्प्लिट अरेंजमेंट. अच्छा, इस पर अगर मैं अपनी तरफ से एक्सपेंड करूँ, इसमें एक और भी चीज़ ये होती है कि यू एंड अप मेकिंग मोर मिस्टेक्स बिकॉज व्हेन यू आर टुगेदर यू आर मेकिंग डिसीजंस टुगेदर. छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्टिंग फ्रॉम कि अगर आपने कोई ग्रोसरी के आइटम्स खरीदने टू एज बिग एज घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है. सो टुडे व्हेन वी मेक डिसीजंस टुगेदर. कुछ चीज़ों में बतूल को ज़्यादा पता होता है, सो शी checks in my opinion and there are things which I think I know more and she's decided कि ये बहरोज़ का डिपार्टमेंट है, but I still check on her for her opinion. But ये सारी opinion checking जो है long distance में बहुत मुश्किल हो जाती है. And we had that challenge because we wanted to buy a house in Canada as well, and maybe that's another story for another video. And I wasn't there, so she had to make that decision, and there were some compromises she had to make just because I wasn't there to check on those, to share my opinion. तो ये छोटी सी बहुत चीज़ है. रश्ड डिसीजन था जो हमने फील किया कि जो कि बहुत आसानी से हम और रैकी कर सकते थे और देख सकते थे. हाइंडसाइट में तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ होता है कि यू नो ठीक हो गया, अच्छा हो गया, हमने ले लिया, लेकिन गोइंग बैक हम शायद और रैकी कर सकते थे और ज़्यादा हम इस पे रिसर्च कर सकते थे जो हमने जल्दबाजी में किया बिकॉज आई वॉज अलोन एंड ही वॉज नॉट देयर. बट खैर घर तो बड़ा डिसीजन होता है, सो हर कोई ज़रूरी नहीं है कि करे अगर स्प्लिट पे हो. बट दूसरा डिसीजन हो सकता है, लेट्स से यू वांट टू बाय अ कार, या आपको घर के लिए कुछ ऐसा फर्नीचर लेना है या ऐसा इक्विपमेंट लेना है जिसमें जो एक्सपेंसिव है ज़्यादा एंड यू नीड टू गिव सेकंड थॉट. यू नीड अनदर पर्सनस प्रेजेंस, या कोई चीज़ ऐसी घर में टूट गई है एंड देयर इज समवन हु हैज़ टू कम एंड फिक्स इट एंड इट हैज़ टू बी डन राइट अवे, तो आपके पास दूसरा बंदा नहीं है जिससे आप ओपिनियन ले सकें. तो एक वो चीज़ भी होती है. दूसरी एक चीज़ जो मैं और बहरोज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अलाइंड है और ये हमने फील किया प्रॉबली इसलिए भी कि वी जस्ट फील दैट दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट एज अ कपल हमारे लिए पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों के जो माइलस्टोन्स होते हैं या बच्चों की जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं या उनकी रोज़ की बातें, अपब्रिंगिंग उनकी, उनके साथ कॉन्वर्सेशंस, उनसे डायलॉग, उनकी जस्ट बीइंग अराउंड ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप ये सोचें कि जब जो इंसान जो दूर है, स्पेशली कोई भी, ये इट कुड बी वाइफ और हस्बैंड हु एवर इज़ अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, लेकिन द सेम टाइम बच्चे भी सफ़र कर रहे होते हैं. और वो उस तरह से कि बच्चों को जो है वो जो पेरेंट है जो कि नहीं है, जिसकी प्रेजेंस नहीं है, उसकी प्रेजेंस की आप समझें एब्सेंस इज़ गोइंग टू अफेक्ट देम. चाहे ये बात उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रही हो हमें भी और हमारे बच्चों को भी, लेकिन ये उनको
अफेक्ट करता है उनके हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट पे उनके लाइफ के. और एज अ फैमिली भी, लाइक व्हेन यूर टुगेदर, यूर इंजॉइंग डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस दैट यू हैव एट द डिनर टेबल, या जैसे कि खाना खाते हुए सुबह ब्रेकफास्ट पे बच्चे काफ़ी बातें करते हैं, बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं स्कूल में जो कि वो आके बताते हैं. कोई भी एक माइलस्टोन होता है जो कि वो अचीव करते हैं, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू आर दैट फार अवे, यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट एबल टू सी इट. कॉन्सर्ट है, कोई रेस है, कोई कंपटीशन है, स्कूल में कोई शो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर आप नहीं होंगे, आप नहीं इंजॉय कर सकेंगे, तो यू विल मिस आउट ऑन दीज थिंग्स. अच्छा, थोड़ा सा स्लाइट डिसएग्रीमेंट और मे बी अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस व्हाट बतूल इज सेइंग, एंड इट्स बिकॉज शी इज शेयरिंग फ्रॉम हर एंगल एंड आई विल टॉक फ्रॉम माई एंगल. और ये एडवाइस मैं उन लोगों को करता हूँ, अपने फ्रेंड्स को, जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम मूव करें, और वो कहते हैं कि हम स्प्लिट कर लें, मूव ना करें, एंड हस्बैंड स्टेज देयर. And I tell them that it would be much harder for the husband or the spouse who's not moving versus the family. तो let's assume सारी फैमिली मूव कर गई है, हमारा केस ले लेता है, मैं मूव नहीं किया, बतूल और बच्चे जो हैं वो मूव कर गए. It is much harder on the husband as against the family because they are still together. They are 3 or 4 individuals or 2 or 3 individuals who are still together as a family, जो कि फिर भी एक दूसरे की उनको कंपनी मिल जाती है. Once you are a married man, it is very difficult to go back into a bachelor living style. बिकॉज आपके सारा सोशल सर्कल, सारे दोस्त जो हैं वो भी मैरिड होते हैं, सो दे वोंट बी एबल टू एंटरटेन यू. मी, व्हेन वी मूव्ड आई वाज लाइक 33. मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो मैरिड नहीं था, एंड मे बी मोस्ट ऑफ देम हैड किड्स एज वेल, सो दे वुड नॉट ईजिली एंटरटेन मी, क्योंकि दे वुड लाइक टू एंटरटेन समवन जिसके साथ कपल भी साथ आ रहा हो, ताकि उनकी वाइफ भी इंटरटेन हो सके, वो खुद भी इंटरटेन हो सकें, एंड सो ऑन सो फोर्थ. कोई सिंगल हैंडेडली जो है वो आपको एंटरटेन नहीं करता. एक दो बारी तो लोगों ने कर लिया, बट स्टार्ट बिकमिंग वेरी difficult for me to manage. So I realized that my family is still having some fun there because they're together, but it was super hard for me. अमूमन लोगों को लगता है कि यार मेरी फैमिली बेचारी जो होगी, वो फैमिली बेचारी नहीं होती, फैमिली के साथ जो है वो फैमिली खुश रहेगी, आप बेचारे बन जाएंगे, बिकॉज आपको रियलाइजेशन नहीं होती, आपको लगता है कि मैं तो अकेला रह लूँगा, बट वो अकेला रहना इज़ इम्पॉसिबल. इट्स जस्ट लाइक मैं उन लोगों से मजाक ही करता हूँ कि व्हेन योर फैमिली इज़ गोइंग अवे फॉर प्लानिंग टू गो अवे, पहले दिन तो बहुत अच्छा लगता है. First night is so good, you have the entire house to yourself, no kids, no wife. Probably दूसरी रात भी आपको अच्छी लगती है. And then after third night you go like, okay, the fun is gone. Now I want my family back. And you start missing them a lot, and you start missing your routine and all. So पहले 2 दिन आपको अच्छा लगेगा, probably हफ्ता भी आपको अच्छा लग जाएगा कि मैं जो हूँ अकेला रह रहा हूँ, अकेला मैनेज कर रहा हूँ. But then you'll start feeling super lonely. अच्छा, अब थोड़ा सा प्रोज़ की तरफ भी आ जाते हैं कि इसके क्या प्रोज़ हैं और क्यों लोग करते हैं. तो देखें, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू क्विट देयर जॉब्स. अगर आपकी एक बहुत अच्छी वेल पेइंग जॉब है मिडल ईस्ट में स्पेसिफिकली, या इवन बैक होम आपके पास एक अच्छा बिजनेस है, ज़्यादातर जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना चाहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने अपनी बिज़नेस जो है उसकी वजह से दे जस्ट सेंट देयर फैमिली, सपोर्ट करते रहे, और जब पासपोर्ट मिल गया, सिटीजनशिप मिल गई, एंड दे आस्क द फैमिली टू कम बैक. एंड ऑब्वियसली ये भी, इसका भी एक रीज़न होता है कि सिटीजनशिप यू वांट फॉर योर चिल्ड्रन इन द फ्यूचर, कि आपको पता है कि आपकी अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनमें एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इन सब के मसले हैं, तो यू वांट कि बच्चों का आगे फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हम पासपोर्ट ले लें या सिटीजनशिप ले लें. तो इसका जो एक फ़ायदा है वो ये है कि स्पेसिफिकली वो लोग जो कि नहीं छोड़ना चाहते अपनी जॉब शॉर्ट टर्म में, हम रेकमेंड करते हैं. तो स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ सेटल हो जाए, या आपका फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ये भी करते हैं कि दे लीव देयर किड्स एंड वाइफ बिहाइंड एंड दे गो एज अ हस्बैंड, लाइक फॉर एग्जांपल द मैन ऑफ द फैमिली, ही गोज़ टू कैनेडा एंड लुक्स फॉर अ जॉब, जो कि स्टैंडर्ड है कि आदमी जाता है और जाके जॉब ढूंढता है और उसके बाद फिर फैमिली को बुला लेता है. तो ये करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है. थोड़े पीरियड के लिए इट इज़ रेकमेंडेड, बल्कि अच्छा है कि आप जाएं, एक बंदे का स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड हो जाए और फिर वो अपनी फैमिली को बुलाए, वर्सेस कि आप टुगेदर यू गो, आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं एंड ऑल दैट. लेकिन ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ये करना चाह रहे हैं तो फिर बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लें, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है. एंड देन यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्स, जैसे हमने बात की है, इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं उसके लिए आपको फुली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हाउ aloof you will be from the family, and eventually when your children will grow up, वो एक बॉन्ड नहीं फॉर्म होता. बच्चे जो हैं वो आपसे हमेशा they'll be, एक वो रहेगा, एक डिस्टेंस रहेगा, बिकॉज they'll obviously be more close to the parent जो कि ऑन ग्राउंड था. तो ये सारे जो हैं ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं.
तो इनको जहन में रखना ज़रूरी है। लेकिन अगेन इसके एडवांटेजेस भी हैं कि स्प्लिट करने में थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज आपके पास एक जॉब होती है, एक आपके पास मीन्स ऑफ इनकम होता है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली इज अलाइंड विद बतूल, विच इज़ स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, इफ़ यू हैव किड्स, इट फॉर मी आई वुड नॉट एडवाइज समवन कि दोनों स्पाउस जो हैं वो अपनी जॉब छोड़कर दे मूव विद देयर किड्स. आई नो पीपल हु डन इट बाय द वे, वेरी ब्रेव ऑफ देम, बट अगर आपके पास प्रॉब्ली सेविंग्स अच्छी हैं, मे बी यू कैन टेक दैट रिस्क. बट व्हेन आई वाज कमिंग आई डिडंट फील कि मेरे पास इतनी सेविंग है. All that was good, but I'm slightly risk averse and careful. As a family, we're careful and risk averse as well. And hence हमने decide किया कि पहले एक बंदा move करेगा और फिर eventually जब बतूल got the job, then I moved. Although, just let me track back. हमारा decision था ही नहीं. हमारा decision था we'll stay on split forever. It's just that within a month or two we realized this is not working out for us and we changed the plans altogether. And hence उसके बाद फिर अगला हमारा प्लान भी ये था कि बतूल गेट अ जॉब. एज सून एज शी गेट्स अ जॉब देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू लीव द जॉब एंड देन आई मूव देयर. और हमने कुछ बल्कि थोड़ा सा ऐसे भी किया कि बतूल ऑलमोस्ट गॉट द जॉब, लाइक शी डिडंट स्टार्ट एंड आई वाज लाइक ओके आई एम क्विटिंग. थोड़ी सी होप भी का फ्यूल भी था एंड वी डिड इट. बट द आइडिया वाज वन spouse gets the job and then the other moves. So I highly recommend someone who has kids and if you have a good job, move in parts. 2-3 महीने का स्प्लिट लगाना जो है वो बुरा नहीं है, बल्कि शायद अच्छा ही रिलेशनशिप के लिए. थोड़ा सा आप वो दूरी क्रिएट कर दें एंड देन यू विल rekindle the love, which is good, and I think it happened in our case as well. I assume, yeah, it did. Okay, so that is one thing which I highly recommend कि you don't just go cold turkey, rather you go in parts. और फिर ये कि आप एक प्लान चार्ट आउट करें जो कि अगर किसी ने भी फॉर एग्जांपल ये फॉर 3 years या 3.5 years, एक तो वो 3 years नहीं है बाय द वे, 3 years इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू स्टे इन कनाडा टू बी एबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. तो अगर कोई ये वहाँ बैठ के सोच रहा है कि 3 साल में पासपोर्ट मिल जाता है, 3 साल इज़ द पीरियड फॉर नाउ. ये भी चेंज हो सकता है बाय द वे, गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके साथ ये रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज हो जाते हैं. पहले 4 साल था, फिर उससे अब ये 3 साल हो गया. तो 3 साल आपको रहना होता है इन कैनेडा टू बी एबल टू गेट योर सिटीजनशिप. तो फिर जब आप अप्लाई करते हैं और विद द बैकलॉग जो कि अब अभी तक चला आ रहा है फ्रॉम कोविड टाइम्स, वो साल आपको लगता है राउंड अबाउट टू बी एबल टू गेट द कॉल फॉर ओथ एंड ऑल दैट. अब उसमें ये चैलेंज है कि आप अगर इस पे फुली अलाइंड हैं कि आपने अपनी फैमिली को फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम आप चाहते हैं कि उनको पासपोर्ट मिल जाए, बच्चों को और आपके स्पाउस को, तो उसमें फिर ये कि यू रियली नीड टू चार्ट आउट अ प्लान कि आपने किस तरह कितना फ्रीक्वेंट आपने ट्रैवल करना है और आपने कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कॉल करनी है, टाइम सेट करने हैं. आपने बच्चों के साथ भी यू हैव टू स्टे सुपर कनेक्टेड और आपने उनके साथ इन टच रहना है फ्रीक्वेंट. अगेन या बच्चे आपके पास आ जाएं पाकिस्तान में छुट्टियों में, या इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी आप हैं, या ये कि मिडल ईस्ट में फॉर एग्जांपल, या ये कि आप जो है वो खुद ट्रैवल करें. अगेन इट्स ईजियर फॉर द पर्सन हु इज़ अलोन टू बी एबल टू ट्रैवल वर्सेस द एंटायर फैमिली, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन एवरी फैमिली सिचुएशन. दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग नहीं अक्सर इस बात पे वो करते कि जो बंदा अकेले है उसको अपना स्केड्यूल एंड एवरीथिंग लाइफ अपनी 360 डिग्रीज चेंज करनी पड़ेगी. टू बेरोज इस पॉइंट कि जो जिसके पास बच्चे हैं या जो एज अ थोड़ा बहुत एक इंटैक्ट फैमिली के साथ मूव कर रहा है, यूजुअली इट्स द वुमन, वो तो बिजी हो जाएंगी बिकॉज उनके पास एक स्केड्यूल है, उनको पता है बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद काम पे जाना है, ग्रोसरी करनी है, 10 और काम होते हैं व्हेन यू आर स्टिल इन अ हाउस होल्ड सेटअप. लेकिन जो इंसान अकेले है उसको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास एक प्रॉपर चार्ट आउट हो प्लान जो कि बिल्कुल डिफरेंट है वर्सेस व्हाट यू वुड बी व्हेन यू आर लिविंग एज अ फैमिली यूनिट. तो मतलब अपना सोशल भी आपने एस्पेक्ट को उसको कंसिडर करना है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी कंसिडर करना है, आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को भी करना है, और इस पे आपने पूरा एक प्लान बनाना है. तो इस चीज़ में कि आपने अपने आप को बिजी रखना है. ये सारी चीज़ें वो हैं कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी सो दैट यू डोंट फील द एब्सेंस ऑफ योर फैमिली. तो उसमें यह कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशलाइजिंग, ये सब अगर इंटैक्ट है और आपने अपना एक प्लान बनाया हुआ है, लाइफ को आपने ऑन ट्रैक रखा हुआ है, तो आपके लिए ईजी होगा ये मैनेज करना. चाहे आप वो 4 साल के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप एक 6 महीने के लिए कर रहे हैं, इट्स जस्ट गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड जो फैमिली जो है कनाडा मूव कर चुकी है बच्चों के साथ, अगर जो भी स्पाउस मूव कर चुका है, उनको भी चाहिए है कि वो अपना सोशल सर्कल जो है वो एक्सपेंडेड रखें. फॉर इंस्टेंस जब हम साथ होते हैं, मैं, बतूल और किड्स, वी रियली डोंट नीड समवन एल्स आउटसाइड. हम लोग आपस में खेल लेते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, आपस में एंजॉय कर लेते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ डिवाइस कर लेते हैं, कुछ भी नहीं हो तो खामोश बैठ जाते हैं.
बट एटलीस्ट वी आर ऑल टुगेदर, राइट? इट्स वी स्टिल हैव अ फैमिली यूनिट, हमको बॉन्डिंग मिल जाती है. बट व्हेन एक स्पाउस एग्जिस्ट नहीं करता हो या एक कुछ फैमिली मेम्बर्स एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप फिर बाहर से लोगों से बॉन्ड करें. आपके बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं जिनके साथ आप मिंगल कर सकें, सोशली इंटरेक्ट कर सकें. सो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, मे बी बतूल कैन टॉक मोर अबाउट दिस एज वेल, विच इज़ ऑल्सो टू लुक अबाउट एंड बी केयरफुल अबाउट द सिक्योरिटी पीस, स्पेशली फ्रॉम इफ किड्स एंड द फीमेल स्पाउस इज़ लिविंग अलोन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है सिक्योरिटी के सारे मेजर्स रखें. तो यह ज़रूरी है कि अच्छे से अच्छा नेबरहुड में लें. अपनी फैमिली को किसी ऐसे नेबरहुड में रेंट ना करें, हाउस या घर ना ख़रीदें जो कि स्केची हो. कनाडा में आपको अच्छे से अच्छा नेबरहुड भी मिलेगा जो कि इंटायरली सेफ़ है, और ऐसे नेबरहुड भी मिलेंगे जो कि सेफ़ बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थेफ्ट हो सकता है, जहाँ रिस्क हो सकता है लाइफ का, चोरी का, कुछ भी, ये सारी चीज़ें. अच्छा, उसके अलावा अगर आप अच्छे से अच्छे नेबरहुड में रह भी रहें, उसमें भी अपने जो हाउस की सिक्योरिटी है वो मैक्सिमम रखें. यहाँ बहुत से सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जहाँ वो सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं या इंस्टॉलेशंस लगी होती हैं कि अगर कोई ब्रेक इन होगा या कुछ भी इशू होगा, सो द अथॉरिटीज़ विल बी अलर्टेड. मेक श्योर यू हैव दैट एज वेल. ये इसलिए नहीं कि ये यूज़ होगा, बट पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. आप वहाँ है नहीं, और जिस टाइम उनको ज़रूरत है उस टाइम आप सो रहे हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है. तो इसमें मैं एक चीज़ बस आपको छोटी सी बता दूं कि अगर आपकी फैमिली साइज़ जो है वो, जैसे आपके 2 बच्चे हैं और फीमेल स्पाउस आपका जो है, आप कनाडा में हैं, तो रेकमेंडेड यही है कि यू गो फॉर अ स्मॉलर सेटअप, लाइक फॉर एग्जांपल बेसमेंट रेंट कर लें जिसमें कोई ऑलरेडी ऊपर रह रहा हो, या ये कि आप जो है वो कॉन्डो, अपार्टमेंट या कॉन्डो में फैमिली को रखें, बिकॉज वो एटलीस्ट सिक्योर होती है. कोई बड़ा आपको टाउन हाउस या डिटैच्ड घर लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस यू हैव लाइक more than 2 kids. Even then it is doable, it's manageable. अगर आपके 3 या 4 बच्चे भी हैं, वो भी 2 बच्चे रूम शेयर कर सकते हैं. आजकल बड़े आराम से यहाँ पे 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, और 2 बेड तो कॉन्डो बहुत ईजीली मिल जाता है. और उसके अलावा जो है वो जैसे कि मैंने कहा, शेयर्ड अकोमोडेशंस जैसे होती हैं, जैसे कि आपके पास बेसमेंट्स हैं, बहुत लोग अपनी रेंट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि यू ऑलरेडी हैव समवन लिविंग अपस्टेयर्स, तो उसमें फिर यू आर सेफ इन द वे कि अगर आप आवाज़ दें या किसी को अलर्ट कर सकते हैं राइट अवे. और फिर ये कि अगर वो हाउस है, जैसे टाउन हाउस है, इवन डिटैच्ड है, उसकी बेसमेंट है, तो यूजुअली उन्होंने कोई सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी लिए होते हैं, तो उस हिसाब से ये सेफ होता है. एंड टू बेरोज़ पॉइंट दैट इवन दो यू आर लिविंग इन a setup like that, मेक श्योर, कॉन्डो में तो ज़रूरत नहीं होती आपको ये सिक्योरिटी कैमरा वगैरह लगाने की, लेकिन अगर आप किसी एक डिटैच्ड घर में हैं या टाउन हाउस में हैं ऑल बाय योर सेल्फ, यानी आपकी फैमिली और बच्चे, तो मेक श्योर कि आप उसमें सिक्योरिटी कैमराज, या जैसे ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ये करती हैं, उससे ये हो जाता है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि कोई ब्रेक इन ना हो, या कोई क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन हियर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेल. और ख़ासकर जब लोगों को ये पता चल जाता है कि ये अकेली रह रही है खातून या अकेला रह रहा है बंदा, तो इनके इट्स ईजियर टू ब्रेक इन टू द हाउस. और अगर नए आए हुए हैं, वाइट नहीं है आप जो है इमिग्रेंट हैं, तो आप ज़्यादा टारगेट बन सकते हैं इन चीज़ों का. अच्छा, लास्ट थॉट फ्रॉम माई साइड, विच इज़ कनाडा का डिसीजन इज़ नॉट द फाइनल डिसीजन, और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डिसीजन नहीं है. मतलब कुछ लोगों के लिए इट वर्क्स, इट्स अ गुड आइडिया फॉर सम, एंड कुछ लोगों के लिए इमिग्रेटिंग टू अनदर कंट्री इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द आइडिया. सो माई इनपुट वुड बी, अगर मुझसे कोई सजेशन मांगेगा तो मैं कहूँगा कि आप स्प्लिट ना करें. एज आई सेड, 2-3 महीने, 3-4 महीने, मे बी 6 months, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकली आपको एडजस्ट करना है, बट डोंट डू इट मोर दैन दैट. और अगर उससे ज़्यादा करना है तो माइट एज वेल जस्ट डिसाइड नॉट टू कम टू कैनेडा ऑल टुगेदर. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और इसकी एक वजह ये भी है कि लाइफ बहुत छोटी है, और ये रियलाइज़ नहीं होता जब हम बहुत यंग होते हैं, बट एज वी स्टार्ट गेटिंग ओल्ड वी रियलाइज़ मोर. यू कैन स्टिल अर्न मोर मनी, यू कैन स्टिल हैव ऑल द पासपोर्ट्स यू वांट, ये सब चीज़ें ली जा सकती हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह से, बट टाइम कभी वापस नहीं आता, क्योंकि टाइम इज़ वन एसेट विच इज़ जस्ट रिड्यूसिंग. इसका कोई हल नहीं है. टाइम कम हो रहा है मतलब ये बढ़ नहीं सकता. मेरा पैसा बढ़ सकता है, आई कैन ऑलवेज गेट मोर मनी, वर्क हार्ड, इफ नॉट टुडे टुमारो, बट आई कैन नॉट गेट मोर टाइम. सो आई डोंट रिकमेंड क्रिएटिंग सच अ सिचुएशन जहाँ आपको इस तरह का स्प्लिट लगाना पड़े. आई नो पीपल जिन्होंने किया है, आई नो वेरी क्लोज फ्रेंड्स जिन्होंने किया है. आई स्टिल थिंक इट्स अ बैड आइडिया, एंड समवन आस्क्स मी, आई रिकमेंड नॉट टू डू इट. एनीवेज गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. प्रॉब्ली आपके डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, अगर हैं तो कमेंट्स में शेयर करें, एग्रीमेंट्स हैं तो भी कमेंट्स में शेयर करें. एज आई सेड,
आपकी सपोर्ट से जो है वी विल बी एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट वी प्रोड्यूस हियर. अदर देन दैट आई जस्ट वांट टू कॉल आउट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सो देयर इज़ अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल व्हिच यू विल आल्सो लाइक, वेयर वी टॉक अबाउट कि बच्चों को रेज़ करने के क्या चैलेंजेस हैं कनाडा में. यू कैन चेक इट आउट हियर. और उसके अलावा एक और वीडियो है जहाँ हमने बात की है कि क्यों नए इमिग्रेंट्स जो हैं वो कनाडा के फेल होते हैं, उसकी क्या वजह है, जो कि पिटफॉल्स आपने अवॉइड करने हैं. यू कैन चेक इट आउट हियर. थैंक यू.